पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। डॉक्टर राहत इंदौरी के इशार तो आपने खूब सुने हैं, हमसे बड़े जोश में सुने हैं आपने। मुनव्वर राना साहब को भी सुनिए आप। एक बड़ा तारीखी शेर भारत के मौजूदा हालात पे मुनव्वर राना साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है और वो शेर आपकी खिदमत में पेश खिदमत। बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। खतरे में है ऊंची इमारत। मुझे इमारत का नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं है ना, आप समझ तो गए होंगे। आप मासिस बहुत समझदार हैं, आपको मालूम है हम किस इमारत का जिक्र कर रहे हैं। इस इमारत के हवाले से ही मुझे असदुद्दीन अवैसी, जो भारत के लोकसभा के रुकन हैं, उनकी एक तकरीर मुझे हालिया दिनों पे ही, बल्कि हालिया दिनों की ही निशानदेही करते हुए भारत के 17 करोड़ या 17 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों पे इन दिनों रमज़ानुल मुबारक में क्या बीत रही है और वो किन हालात से दो चार हैं और उन्हें सत्ता के इस खेल में किस तरह रौंदा जा रहा है, किस तरह उन्हें सितम का निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह उनका हक छीनने की साजिश की जा रही है, बगैर किसी का नाम लिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हम आपकी खिदमत में असदुद्दीन अवैसी की लोकसभा में होने वाली तकरीर के चंद जुमले पेश कर दें तो मंजर और पस मंजर दोनों आपके सामने आ जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी का ताल्लुक किस तंजीम से है, किस मजहब से है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन लोकसभा में उन्होंने जो लफ्ज तारीख के स्पुर्द किए हैं, जिस लहजे में किए हैं, जिस अंदाज में किए हैं और जिनके खिलाफ किए हैं, जिनका नाम ले लेके किए हैं, वो सब आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी है। और यहाँ आपसे मुराद पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानियत पसंद इंसान हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं। हम कभी भी बांटने की बात नहीं करेंगे, हम कभी भी काटने की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा जोड़ने की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, सांझ की बात करेंगे, अखुवत की बात करेंगे। अब बात करेंगे असदुद्दीन अवैसी की लोकसभा में होने वाली तकरीर की। क्या कहा उन्होंने लोकसभा में, उन्हीं के अल्फाज, उन्हीं की जुबानी, लहजा सिर्फ मेरा होगा। तो असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया है या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया है? बहुत फर्क है इस जुमले में और बड़ा बारीक सा फर्क है। वो ये कह रहे हैं कि क्या मोदी पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड है या पार्लियामेंट मोदी की नॉमिनेटेड है। अगर ये नौबत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया को पेश आ गई है तो समझिए ऊंची इमारत खतरे में है। आगे बढ़ते हैं अवैसी जी की तकरीर की तरफ। वो कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट की आवाज हूं और एग्जीक्यूटिव मेरी ही आवाज पार्लियामेंट में रोकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है और वो भी हमारे खिलाफ। एक जगह उन्होंने मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया है और फिर उन्होंने हमारे खिलाफ। अब आप बताइए, आप मासिस बताइए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट? असदुद्दीन अवैसी ने गेंद अवाम के कोर्ट में फेंक दी है। खुल के कह दिया उन्होंने कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट में बात कीजिए। ना आप पार्लियामेंट में जाते हैं, ना आप पार्लियामेंट की सत्ता को मानते हैं और ना ही आप ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये अल्फाज असदुद्दीन अवैसी के। और भी ढेर सारी तकारीर हैं मेरे पास, ढेर सारी तहकीक है मेरे पास जो आपके सामने बयान की जा सकती है, आपके सामने खोल के रखी जा सकती है। हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ हम भी इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे और आप भी सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ हमारी महफिल को सजाते रहिए, आते रहिए, सुनते रहिए और इन हकायक को समझते रहिए।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं असदुद्दीन अवैसी की तकरीर की जानिब। अवैसी जी कहते हैं कि मोदी इस मुल्क में यानी कि भारत में, मोदी जी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। और क्या तारीख लिखना चाहते हैं ये भी बताया है उन्होंने। वो कहते हैं कि मोदी जी लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को मोहनदास करमचंद गांधी और अंबेडकर के देश को हिंदू राष्ट्रीय बना दिया। यानी कि मोदी जिस सिमत में सफर कर रहे हैं या जिस सिमत में भारत को लेकर जाना चाहते हैं, वो तरफ, वो सिमत, वो रुख या वो नजरिया, ये चारों सूरतें ना तो गांधी जी की हैं ना ही अंबेडकर की हैं। एक मुसलमान रुकन लोकसभा में अगर गांधी के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, अंबेडकर के लिए आवाज बुलंद कर रहा है और हुकूमत की सिमत बता रहा है कि वो किस तरफ जा रही है और वो जिस सिमत में भारत को लेकर जा रहे हैं वो गांधी की बनाई हुई, दिखाई हुई सिमत नहीं है, अंबेडकर का भारत नहीं है, तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू राष्ट्रीय गांधी नहीं चाहते थे, हिंदू राष्ट्रीय अंबेडकर नहीं चाहते थे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री भारत के हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। ना तो फिर इंडिया रहेगा, ना तो फिर भारत रहेगा, ना तो फिर आप हिंदुस्तान के नाम से इस देश को पुकारेंगे, फिर आप इस देश को हिंदू राष्ट्रीय के नाम से पुकारेंगे। क्या ये आपको बर्दाश्त है? क्या ये आपको कबूल है? अपने आप से सबसे पहले ये सवाल पूछिएगा। अपने आप से पहले आप ये सवाल पूछिएगा, अपने संविधान से ये सवाल पूछिएगा, अपनी रवायात से ये सवाल पूछिएगा और ये भी पूछिएगा कि क्या अब आप जमहूरियत नहीं रहना चाहते? बहुत बड़े सवालात हैं। मैंने अगर इन जुमलों की तशरीह की तो वो सख्त हो जाएगी। हम अपनी सख्ती वापस लेते हैं, अपना कदम पीछे हटाते हैं और वापस चलते हैं असदुद्दीन अवैसी की तकरीर पे। तो जनाब अवैसी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे हिंदू भाई भारत के लिए, अपने देश के लिए मोदी की सोच को नाकाम करेंगे। वही हुआ ना जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। आने वाले खतरे की निशानदही कर रहे हैं अवैसी और बता रहे हैं कि मोदी भारत को कहां लेके जाना चाहते हैं। और उन्होंने मुसलमानों से अपील नहीं की, उन्होंने बुद्ध मतों से अपील नहीं की, क्रिश्चियनिटी से ये अपील नहीं की, सिखों से ये अपील नहीं की, भारतीय किसानों से भी ये अपील नहीं की। असदुद्दीन अवैसी ने अपील की है तो हिंदू भाइयों से की है और हिंदू भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया है। गौर कीजिए इन जुमलों पे। क्या ये लोग बांटना चाह रहे हैं भारत को? क्या इनके हाथ में तलवारें हैं? क्या ये इंतहा पसंद है? खुद जनता फैसला करे कि किसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं और कौन भारत का रुख बदलना चाह रहा है, भारत को बदलना चाह रहा है, हिंदू समाज को बदलना चाह रहा है। और एक मुसलमान लोकसभा में खड़ा होके या एक भारतीय लोकसभा में खड़ा होके ये कह रहा है कि हिंदू भाइयों इस देश को बचाने के लिए आगे बढ़ो, इस साजिश को नाकाम करो। मैंने गुफ्तगू के दौरान एक मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल किया और गुफ्तगू के दौरान ही मुझे अपनी इस गलती का अंदाजा हुआ कि मुझे मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ज़मीर जिंदा है ना, इसलिए गुफ्तगू के दौरान भी ये बात अगर किसी मुसलमान ने भी की है तो हम सरहद पार से बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं, ये एक इंसाफ पसंद आवाज़ है, ये एक भारतीय की आवाज़ है। इस आवाज़ को किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की आवाज़ नहीं समझना चाहिए, इंसाफ की आवाज़ समझना चाहिए। क्या आपके अंदर ये सेंसरशिप है? क्या आपके अंदर अपनी गलती को तस्लीम करने की ये जुर्रत है? गो कि हमने गलती नहीं की। ये सच है कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमान हैं, ये सच है कि वो लोकसभा के रुकन है, ये सच है कि वो जिन मामलात की, जिन मसाइल की और जिस तबाही की निशानदही कर रहे हैं वो भारत के दहाने पे खड़ी है। लेकिन हम फिर भी लफ्जों में भी दिलाजारी नहीं चाह रहे। हम नहीं चाह रहे कि भारत के हवाले से हिंदू मुस्लिम की बात करें।
हम तो भारतीय रवायात की बात कर रहे हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। और असदुद्दीन अवैसी भी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। मुझे उनकी जमात से कुछ लेना देना नहीं, मुझे उनके नजरियात से कुछ लेना देना नहीं, मुझे उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो से कुछ लेना देना नहीं, हम जानते भी नहीं, हमारी मुलाकात भी नहीं। लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं और लोकसभा में कर रहे हैं, इन जुमलों को हल्के में मत लीजिए, इन पे तवज्जो दीजिए, इन पे गौर कीजिए, रोकिए इस साजिश को। हम भी हिंदू भाइयों से ये अपील करते हैं, मत भारत का चेहरा बिगड़ने दें, मत हिंदुओं की शनाख्त को, अमन पसंद शनाख्त को तबाह होने दें। आगे बढ़ते हैं, दोबारा अपने कदम पीछे हटाते हैं और असदुद्दीन अवैसी के खिताब की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप भारत में मुसलमानों को मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे हैं। कभी हिमाचल के मुसलमानों को बांग्लादेशी कहा जाता है, कोई वजीर मुझे लोकसभा में उठ के कहता है कि मैं घुसपैठिया हूं, रोहिंग्या हूं। ये क्या माहौल है लोकसभा का? आपको याद होगा अभी हमने अपने एक प्रोग्राम में, हमारे चैनल पे मौजूद है वो प्रोग्राम, जिसमें हमने सियोनी घोष की लोकसभा में तकरीर का हवाला दिया जो उन्होंने मणिपुर के हालात की निशानदेही के करते हुए की। उसके अदादो शुमार मौजूद हैं, आप देख लीजिए, वो प्रोग्राम देख लीजिए, रिकॉर्ड पे मौजूद है। हम तारीख रकम करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बताते जा रहे हैं आपको। और अब असदुद्दीन अवैसी की तरफ चलते हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे रोहिंग्या मुसलमान कहा जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त छीनना चाहते हैं। आप ख्वाजा अजमेर जी की दरगाह पर तो चादर चढ़ाते हैं, लेकिन हमारी चादरें छीनना चाहते हैं, हमारी मस्जिदें छीनना चाहते हैं, हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। बताइए आप भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं? एक तवील तकरीर की है उन्होंने, जो हम मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अवैसी जी ने यहीं पे बस नहीं की, आगे भी बोले हैं वो। उन्होंने कहा कि आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वज़ीर आज़म पर भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। खुलकर कह रहा हूं और खुलकर बताता रहूंगा और बताता रहा हूं। मोदी प्रधानमंत्री नहीं, पुजारी सम्राट बन चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। इंतखाबात कोई जीते या कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी आएगी, आप या कोई और, लेकिन याद रखिए कि आज 17 करोड़ भारतीय मुसलमान गम और गुस्से में हैं और ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की शनाख्त को क्यों मिटा रहे हैं? आप सोशल मीडिया के जरिए खारजा पॉलिसी चला रहे हैं। आज मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा है, चीन की गोद में जा बैठा है। लद्दाख में चीन की फौज भारतीयों को भेड़ बकरियां चराने नहीं दे रही। बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आपका बफर जोन कहां गया भाई साहब? ये सवाल है असदुद्दीन अवैसी के। और यहीं पे बस नहीं की उन्होंने लोकसभा में पाकिस्तान के नामवर शायर अहमद फराज का शेर तक पढ़ दिया। वो शेर भी हम आपको सुनाते हैं। क्या कहते हैं अवैसी जी? वो कहते हैं, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार कातिल, वहां क्या दाद खाही क्या ख्वाही, वहां क्या दाद खाही क्या ख्वाही, जहां हो मुनसिफों के यार कातिल। क्या कुछ कह गए अवैसी जी अहमद फराज की शायरी की मदद लेकर, और लोकसभा में क्या तारीख लिखवा गए हैं वो, और क्या 17 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर गए वो, और क्या भारत की नुमाइंदगी कर गए वो, और क्या हिंदू भाइयों को ललकार के कह गए वो, और क्या उनको मदद के लिए तलब करके अपील कर गए वो। काश उनकी अपील पे प्रधानमंत्री, जिन्हें वो पुजारी सम्राट कह गए हैं, काश वो इस पे ध्यान दें। ये हम भी सुन रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं। काश पुजारी सम्राट भारत का प्रधानमंत्री साबित हो, सबका नुमाइंदा साबित हो, भारत को जमहूरिया रहने दे। सेकुलर तो आपने रहने नहीं दिया। कल फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नई तहकीक के साथ और आपकी नाइंसाफियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।